नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर आज आपका पाइप एंड सिस्टर्न नल और टंकी वाले गजब के सवाल की शानदार ट्रिक सीखने के लिए स्वागत है। बहुत सारे बच्चों को शायद ये तरीका पता हो, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता है, उनको भी जानना चाहिए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भी, आपको एक फॉर्मूला याद करना है जिससे बड़े बड़े सवाल का आंसर ऐसे चुटकियों में आ जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही अलग अलग चैप्टर की वीडियो हमारे इस चैनल पे आ रखे हैं, भरी पड़ी हैं। डिस्काउंट, सीआई, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम की गजब की ट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं, मैथमेटिक्स के रिवीजन करना है, नई चीजें जाननी है मेरे भाई, अपडेट रखना है खुद को लेटेस्ट चीजों से, तो सब बच्चे इस चैनल को मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई पाइप एंड सिस्टम के। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसका प्रूफ करवाऊंगा, फिर उस पर जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के भी सवाल आए वो मैं सारे करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। जैसे इस कॉन्सेप्ट पे सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, सीजीएल 2024 के पेपर में आया है, ठीक है ना। एएलपी के पेपर में सवाल आया है, ठीक है बच्चों। टेक्नीशियन के पेपर में सवाल आया है, तो ये चीज आपको जाननी ही चाहिए। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं मेरे दोस्त। आइए, देखो कितना सुंदर चित्र बनवाए हैं एआई से, ठीक है। ये टंकी है, क्या है ये? टंकी, ठीक है ना। टंकी का क्या काम आती है? पानी भरने की। अब इस टंकी को भरने के लिए हम दो पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ए और बी, ठीक है ना। ये दोनों पाइप हमने एक साथ चालू कर दिए, ठीक है बच्चों। दोनों पाइप मिलकर इस टंकी को क्या करना? भरना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों पाइप जो हैं ए और बी भरने वाले हैं, कोई भी पाइप खाली करने वाला नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे मेरे भाई। दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी टी घंटे में भरते हैं। घंटा बोले तो घंटा, मिनट बोले तो मिनट। तो ये दोनों पाइप अगर मिलकर एक साथ चालू कर दे जाएं तो पूरी टंकी कितने मिनट में घंटे में भर देते हैं? टी घंटे में। दोनों पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी टी घंटे में भरते हैं, ठीक है। ए अकेला इसी टंकी को भरने में, देखो दोनों पाइप मिलकर जल्दी भरेंगे, अकेले पाइप को टाइम ज्यादा लगेगा। तो ए अकेला इसी टंकी को भरने में टी से स्मॉल ए आवर ज्यादा लेता है। आपको बात समझ में आई है? दोनों पाइप मिलकर कितने समय में भर रहे हैं? टी घंटे में। ए अकेला इसी टंकी को भरने में जितना दोनों पाइप मिलकर समय लेते हैं उससे स्मॉल ए घंटे ज्यादा लेता है, ठीक है ना। जबकि बी अकेला इसी टंकी को भरने में जितना दोनों पाइप मिलकर समय लेते हैं टी घंटे, बी अकेला उस टंकी को भरने में टी से स्मॉल बी घंटे ज्यादा लेता है। आगे बात समझ में? बी अकेला इस टंकी को टी प्लस बी आवर में भर सकता है। तो दोनों पाइप मिलकर टी घंटे में भरते हैं। ए अकेला जो है दोनों लोग जितना समय लेते हैं उससे 1 घंटे ज्यादा लेता है, और बी अकेला जो है स्मॉल बी आवर्स ज्यादा लेता है, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, 1 आवर में भरा गया पानी क्या होगा? आप बताओ, अगर ये पाइप ए पूरी टंकी टी प्लस 1 घंटे में भरता है, तो ये पाइप 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/T प्लस है। अगर पाइप ए पूरी एक टंकी भरता है मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्तों, कितने? टी प्लस 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा मेरे भाई? 1/1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/एक सेकेंड, ये टी प्लस से किधर आ जाएगा? बटे में 1/T प्लस ए टंकी, यही है ना। सिंपल लॉजिक है। तो अगर दोनों ये पाइप ए टी प्लस 1 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/T प्लस ए। पाइप बी पूरी टंकी भरता है टी प्लस बी घंटे में, पाइप बी 1 घंटे में कितनी भरेगा? 1/T प्लस बी। तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे? दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय में भरते हैं? टी घंटे में। तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितनी भरेंगे फिर? 1/T। ये हमने क्या कर दिया? बराबर। यानी कि 1 घंटे में भरे गए पानी को हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होगा बच्चों? इनका एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे, देखो इसकी गुणा यहां हो जाएगी, इसकी गुणा यहां हो जाएगी, है ना। टी प्लस बी टी प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टी की गुणा हो जाएगी। बराबर क्या आएगा मेरे भाई? टी प्लस ए इंटू टी प्लस बी। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत? टी गुणा टी, टी स्क्वायर,
टी गुणा टी टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस टी बी प्लस टी ए, ये क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस टी ए प्लस टी बी प्लस ए बी, टी ए से टी ए कट जाएगा, टी बी से टी बी कट जाएगा, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए बी। अंडर रूट लेने पर टी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, टी का मान आ गया। यानी कि अगर मेरे भाई दो पाइप मिलकर किसी टंकी को टी घंटे में भरते हैं, ए अकेला भरता है टी प्लस ए आर्स में, ए घंटे ज्यादा लेता है, बी अकेला टी प्लस बी आर्स में भरता है, बी घंटे ज्यादा लेता है, तो टी का जो मान होगा वो डायरेक्ट क्या आएगा रूट ए बी। सबको समझ आ गया? अगर समझ आ गया मेरे भाई तो ही तो सवाल करके दिखाओ आप हमें, ठीक है जी। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है आया हुआ, पाइप ए द्वारा टैंक भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 21 सही 1/3 मिनट अधिक लगता है। यानी कि पाइप ए अकेला टंकी भरने में जितना दोनों पाइप ए और बी मिलकर टाइम लेते हैं उससे 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा लेता है। यानी कि किसकी वैल्यू ये स्मॉल ए की, बताओ डायरेक्ट है कि नहीं। One fill pipe A takes 21:1/3 minutes more to fill the cistern than two fill pipe A and B open together to fill it. ठीक है। Second fill pipe B takes 27 minutes more to fill the cistern than two fill pipes A and B open together to fill it. दूसरा भरने वाला पाइप B टैंक को भरने में A और B द्वारा एक साथ मिलकर लगने वाले समय से 27 मिनट अधिक लेता है। यानी कि स्मॉल b की वैल्यू है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, टैंक भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि सवाल में आपसे क्या पूछा है टी, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट रूट ए बी। 21 सही 1/3 क्या होता है 21 73 61 64/3, ठीक है बच्चों, इंटू 27। कोई दिक्कत? 3 से 27 कितनी बार कट जाएगा 9 बार, 64 का अंडर रूट 8, 9 का अंडर रूट, यानी कि 8 तिया 24 मिनट है ना ये, तो 24 मिनट में दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी भर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? सवाल सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 सेकंड, ठीक है ना। तो ये टाइम एंड वर्क में भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, पर आज मैं आपको केवल पाइप एंड सिस्टम के सवालों में बताता हूं, ठीक है ना। ये सब सवाल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के। ये देखिए सवाल कौन से पेपर में आया मेरे भाई, सीजीएल 2024 प्री में। यही लैंग्वेज मेरे दोस्तों बार बार आते, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये सेम सवाल ना आए, कोई पेपर नहीं है। द टैंक इज फिल्ड बाई 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स। एक टैंक अलग अलग मेरे दोस्तों प्रवाह दर वाले 3 पाइपों से भरा जाता है, ठीक है ना। वाइल द फर्स्ट 2 पाइप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन देन द थर्ड पाइप टेक्स टू फिल इट। सवाल को आप समझ रहे हैं? मान लीजिए कि भाई एक टंकी को 3 अलग अलग पाइप भरते हैं, ए बी और सी। सवाल के अगर लाइन पढ़ेंगे तो बोला है पहले 2 पाइप एक साथ टंकी भरने में उतना ही टाइम लेते हैं जितना तीसरा पाइप अकेले लेता है। यानी कि तीसरे पाइप की जो एफिशिएंसी है पहले दोनों पाइप की एफिशिएंसी के बराबर है। बोलो, पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो टैंक को उतनी अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में तीसरा पाइप अकेला ऐसा भरने में लेता है। जितने टाइम में दोनों पाइप ए और बी मिलकर भरेंगे उतने टाइम में तीसरा पाइप सी अकेला भरेगा। तो सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी के बराबर होगी कि नहीं? अच्छा, सवाल में आगे बोला है सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। सेकंड पाइप जो है पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भरता है, येट 4 आवर स्लोअर देन दी थर्ड पाइप। और ये सेकंड पाइप जो है तीसरे पाइप से 4 घंटा स्लो भरता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है बताओ पहले पाइप को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सेकंड पाइप के बारे में बोला गया कि सेकंड पाइप पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से टैंक भरता है, यानी कि सेकंड पाइप पहले पाइप से 5 घंटा टाइम कम लेता है। ये जो सेकंड पाइप है मेरे प्यारे भाई 4 घंटा स्लोअर है थर्ड पाइप से। स्लो का मतलब क्या है? ज्यादा टाइम लेना। तो सेकंड पाइप जो है थर्ड पाइप से 4 घंटे समय ज्यादा लेता। यही कह रहा है ना सवाल। आप बोलोगे हां जी सर। तो एक बार बताओ मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये तीसरा पाइप टी घंटे लेता है तो दूसरा पाइप क्या लेगा? 4 घंटे ज्यादा है, यानी कि टी प्लस, क्योंकि दूसरा पाइप जो है तीसरे से 4 घंटे स्लो है। अगर ये दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे क्विक है, दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे कम लेता है,
तो मैं उल्टा कह सकता हूं कि पहला पाइप दूसरे पाइप से 5 घंटे ज्यादा लेगा, दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे फास्ट है, मतलब पहला पाइप दूसरे वाले से 5 घंटे स्लो है। यानी कि अगर ये T+4 ले रहा है तो ये 5 ज्यादा, यानी कि पहला पाइप कितना समय लेगा, T+9 घंटे। यही होगा कि नहीं, ऐसा चिन्ह, कोई दिक्कत इसमें? ठीक बच्चों, तो आप बताइए क्या ये वही चीज नहीं बन गई जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है? पर इससे ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है तो ये A+B ही, A+B T घंटे मर रहे हैं, B T+4 घंटे मर रहा है, A T+9 घंटे मर रहा है, तो T की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट √9 गुणा 4 यानी कि 6 घंटे। तो T का मान 6 घंटे आ गया। हालांकि 6 इस सवाल का आंसर नहीं है। सवाल में क्या बोला है, पहले पाइप को टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो पहला पाइप टैंक भरने में लेगा भैया 6+9 यानी कि पहला पाइप 15 घंटे भरेगा। यही सवाल का क्या है, डी ऑप्शन। तो आगे बात समझ में, ठीक है ना? तो कोई भी सवाल हो आप पाइप एंड सिस्टम का भैया आप तुरंत कर पाओगे, ठीक है भैया। ये मेंस लेवल के सवालों में आता है। आओ एक और दिखाते हैं। ये सवाल आया है प्यारे दोस्तों आपका कौन सा, ALP के पेपर में। ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 टैंकर्स विद यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। एक टैंक को 3 टैंकरों द्वारा जो है भरा जाता है, ठीक है। First 2 tankers operating simultaneously fill the sump in the same time, during which the sump is filled by the third tanker alone. एक टैंक को 3 पाइपों से भरा जाता है, मैं उनको नाम क्या ले लेता हूं, A, B और C। सवाल बोला पहले 2 टैंकर एक साथ चलते हुए उतने ही समय भरते जितने समय तीसरा टैंकर अकेले भरता है। तीसरा टैंकर उतने ही टाइम में भरता है जितना पहले दोनों मिलकर भरते। यही है। दूसरा टैंकर टैंक को पहले टैंकर से 32 घंटे पहले और तीसरे टैंकर से 18 घंटे बाद में भरता है। सेकंड टैंकर फिल्स द सम्प 32 आवर फास्टर देन द फर्स्ट टैंकर। ये बात है कि जो सेकंड टैंकर है मेरे भाई वो फर्स्ट टैंकर से 32 घंटे फास्ट है, यानी कि सेकंड टैंकर पहले वाले से 32 घंटे कम लेता है। इसी बात को अगर मैं उल्टा लिख दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा फर्स्ट टैंकर है वो सेकंड वाले से 32 घंटे ज्यादा लेता है। यहां तक कोई दिक्कत? और जो सेकंड टैंकर है एंड 18 आवर स्लोअर देन दी थर्ड टैंकर। ये जो सेकंड टैंकर है तीसरे वाले से 18 घंटे स्लो है, क्योंकि सेकंड टैंकर तीसरे वाले टैंकर से 18 घंटे ज्यादा लेता है, ठीक है ना। आपसे पूछा पहला टैंकर कितने समय में भर देगा, यही तो है। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह नहीं है ये भी। अगर ये T घंटे ले रहा है तो कितना समय लेता है, 18। तो ये पहला वाला कितना लेगा, T+18 से 32 ज्यादा है, 18 + 32 यानी कि T+50 घंटे। तो क्या ये वही सवाल नहीं बन गया? ये पाइप A है, ये B है और ये दोनों मिलकर भर रहे हैं, है कि नहीं। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, √50 गुणा यानी कि कितना, 900 का √30, यानी कि ये दोनों मिलकर भरेंगे 30 घंटे में। पूछा पहला टैंकर कितना समय लेगा, तो पहला टैंकर कितना समय लेगा, 30 + 50 यानी कि 80 घंटे। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर। दिक्कत कर लेंगे ना, आसान चीज है ये, बताइए। ए स्विमिंग पूल इज फिटेड विथ 3 पाइप्स। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं, वही चीज है A, B और C। द फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप अलोन। पहले 2 पाइप उतने ही समय में स्विमिंग पूल भरते हैं जितना तीसरा पाइप अकेले भरता है, यानी कि C उतना ही टाइम लेगा जितना A और B मिलकर लेते हैं। Second pipe alone fills the pool 7 hours faster than the first and 9 hours slower than the third pipe। अब इस स्टेटमेंट को दिमाग में सोचना शुरू करो कि जो दूसरा पाइप है मेरे प्यारे भाई वो पहले पाइप से 7 घंटे फास्ट है और तीसरे पाइप से 9 घंटे स्लो है। तो पूछा सेकंड और थर्ड पाइप मिलकर टैंक कितने समय में, ये पूल कितने समय भरेंगे। मान लो थर्ड पाइप भरता है 3 घंटे में, तो जो सेकंड पाइप है वो थर्ड पाइप से 9 घंटे स्लो है। हमेशा तीसरे पाइप से ही शुरुआत करनी है तो ही सवाल आसान होगा। अगर तीसरा पाइप 3 घंटे में भरता है तो सेकंड पाइप जो है वो 9 घंटे स्लो है, यानी कि सेकंड पाइप कितना लेगा, T+9
9 आवर्स। ये जो सेकंड पाइप है ना, ये लाइन, सेकंड पाइप अलोन फिल्स द पूल 7 आवर फास्टर देन दी फर्स्ट। सेकंड पाइप जो है पहले पाइप से 7 घंटे फास्ट है, यानी कि पहला जो पाइप है सेकंड से 7 घंटे स्लो है, यानी कि t प्लस 9 से 7 ज्यादा कितना समय लेगा, t प्लस 16 आवर्स। ये आ गया। तो आप यहां से क्या डायरेक्ट t की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अंडर रूट 9 गुणा 16, क्योंकि ये दोनों पाइप मिलकर ए और बी टी घंटे लेते हैं, टी प्लस 9 ले रहा है, टी प्लस 16, तो टी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई यहां पे कितना, 12 घंटे। लेकिन पूछा सवाल में एक स्टेप और आगे है कि दूसरा तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को कितने समय भर देंगे। अगर ये 12 है तो ये कितना आएगा, 12 9 21 घंटे में। तो दूसरा और तीसरा पाइप कौन सा है, बी और, तो बी और सी मिलकर कितने टाइम में भरेंगे भाई, ये 21 में भरता है 12 में भरता है, दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है 21 गुणा 12 बटे 21 प्लस 12। अगर एक पाइप x घंटे में भरता है, दूसरा y घंटे में भरता है, दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे, x गुणा y बटे x प्लस, ठीक है ना भाई। ये किससे चला जाएगा, 7 बार और ये 11 बार, यानी कि 84 बटे 11, ऑप्शन नंबर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। आप यहां पे देख सकते हैं कि 12 और 21 का रिश्तेदार, 21 में 7 आ रहा है, वो एक ही नंबर है, ऊपर कौन सा, ये कर सकते हैं। आखिरी सवाल करते हैं मेरे भाई इस टाइप का, आखिरी, और अगर समझ में आ गया, सीख गए हो, मजा आ गया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। टेक्नीशियन का ये थोड़ा सा अलग सवाल है और ये मजेदार भी है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है जी। पाइप ए और बी मिलकर खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को 8 प्लस x मिनट लेता है और बी अकेला टैंक को भरने में 32 प्लस x मिनट लेता है। ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट के लिए भरते हैं। सी अकेला टैंक के रिमेनिंग भाग को 4.5 मिनट में भरता है। ए बी सी मिलकर टैंक के 7/20वें हिस्से को कितने समय में भर सकते हैं। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है। यहां एक्चुअली 2 सवालों को मिलाकर ये एक सवाल बनाया गया है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअली आपको सोचना है, 2 पाइप मिलकर ए और बी टंकी कितने समय में भरते हैं, x मिनट में। सवाल में सर ए अकेला इस टैंक को भरने में कितना समय लेता है, 8 प्लस। सवाल को सर बी अकेला कितना समय लेता है, जितना दोनों पाइप ए और बी मिलकर लेते हैं x, उससे 32 मिनट। भाई दोनों पाइप मिलकर कितना समय ले रहे हैं, x मिनट। ए जो है x से 8 मिनट ज्यादा लेता है, बी जो है वो x से 32 मिनट ज्यादा लेता है। तो क्या आप यहां से x के वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। भाई दोनों पाइप ए और बी मिलकर टंकी भरते हैं कितने समय में, x में, x मिनट में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 8 गुणा, यानी कि 256 का अंडर रूट 16 मिनट। तो हमने ये पता लगा लिया कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी 16 मिनट में भरेंगे। सवाल इसके आगे शुरू होता है। ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट के लिए भरते हैं। सी अकेला टैंक के बचे भाग को 4.5 मिनट में भरता है। कभी भी इस तरह के सवाल आए, मैं हमेशा कैसे बताता हूं आपको कैसे करना है। आपको हमेशा रिमेनिंग पार्ट पे ध्यान देना, रिमेनिंग पार्ट पे। आप एक बात बताइए भी, टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको तीसरे पाइप सी की क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। 2 पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी कितने मिनट में भरते हैं, 16 मिनट में भरते हैं। बोला ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट के लिए भरते हैं, फिर इनको बंद कर देते हैं, फिर सी बची टंकी को 4.5 मिनट में भरता है, ठीक है ना। तो ए और बी मिलकर पूरी टंकी कितने मिनट में भरते हैं, 16 मिनट में। ए और बी को कितने मिनट के लिए चलाया गया है, 10 मिनट के लिए चला गया, यानी कि ए और बी बची हुई टंकी कितने मिनट में भरेंगे, ए और बी बची टंकी 6 मिनट में भरेंगे। इसी बची टंकी को, इसी बचे काम को सी ने कितने मिनट में किया है, इसी बची टंकी को सी ने 4.5 मिनट में भरा है। जिस बची टंकी को ए और बी 6 मिनट में भरते, उसी को सी ने कितने मिनट में भरा, 4.5 मिनट में भरा। यानी कि जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो कितना है, 1.5 से जाएगा, 1.5 चौका और 1.5 तिया 4.5, यानी कि टाइम का रेशियो कितना है, समय का रेशियो 4:3 है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, उल्टा होगा, 3:4, यानी कि ए प्लस बी और पाइप सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 हो गया। क्लियर है।
सवाल में पूछा एबीसी मिलकर टैंक का 7/20 हिस्सा कितने समय भरेंगे। तीनों मिलकर पूरे टैंक का 7/20 कितने समय में भरेंगे, आप बताओ। भाई आपको पहले तो निकालना पड़ेगा कि टैंक की कैपेसिटी क्या है। एक बात बताइए भाई, पाइप ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। पाइप ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने मिनट में भरते हैं, 16 मिनट में। 16 मिनट में कितना भरेंगे, गुणा 16। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। हमें पूरा टैंक तो भरना नहीं है, टैंक का कितना हिस्सा भरना है, इसका 7/20 हिस्सा भरना। ये टंकी भरनी है। इस टंकी को तीनों पाइप मिलकर कितने समय भरेंगे, इस टंकी को तीनों पाइप भरेंगे मेरे भाई, एबीसी तीनों मिलकर 3 + 4 7 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा भरने में, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 7, ठीक है। 4 चौक 16 और 4 पंजे यानी कि 4 तिया 12/5 आ गया। 12/5 यानी कि 5 दूनी 10, 2 12, 2 सही 2/5 मिनट। और ये क्या है सवाल का, बताइए। ये ऑप्शन है ना, गजब का सवाल, ठीक है ना। शानदार सवाल है, आपको करके मजा आया होगा मेरे भाई। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको सारे ही सवाल हर लैंग्वेज पर करवा दिए हैं। अगर आप ये सीख गए हो, कॉन्फिडेंस आ गया है कि पेपर में सर हम खटाक से करके आएंगे, तो वीडियो को लाइक करना। और पूरा मैथमेटिक्स आप सीखना चाहते हैं आपको जल्दी सिलेबस के साथ, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड बैच जिस पे अभी ऑफर चल रहा है नव वर्ष पर, वो फिर बंद हो जाएगा, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।